हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिक्स का है। आज हम लोग मोस्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश की इकाई क्या होता है? तो आवेश की इकाई हमारा कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज संरक्षण नियम क्या बताता है? जो आवेश का संरक्षण नियम है वह क्या बतलाता है? तो आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही इससे क्या उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का संरक्षण नियम बताता है चार्ज नष्ट नहीं होता है, केवल स्थानांतरित होता है, केवल स्थानांतरित होता है। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम चार्ज में हमारा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम चार्ज में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा है कि यह बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसमें कह रहा है कि कूलम का नियम क्या बतलाता है? तो कूलम का नियम यह बतलाता है कि दो स्थिर बिंदु चार्जों के बीच बल का उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु चार्जों के बीच बल, उनका गुणनफल तथा उन दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम बतलाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक से क्या होती है? ऋणात्मक। पॉजिटिव से क्या होती है? निगेटिव की तरह। पॉजिटिव से क्या होती है? निगेटिव की तरह। इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। इलेक्ट्रिक डाइपोल की ध्रुवीयता P = Q × 2a में 2a क्या है? P = Q × 2a में 2a क्या है? तो हमारा 2a एक डाइपोल की लंबाई है। 2a क्या है? 2a एक लेंथ है। 2l क्या है? हमारा डाइपोल लेंथ है। 2a क्या है? हमारा डाइपोल लेंथ है, डाइपोल की लंबाई है। कह रहा है गॉस का नियम क्या बतलाता है? गॉस का नियम क्या बतलाता है? तो गॉस का नियम हमारा बतलाता है कि सतह के मध्य से विद्युत प्रवाह कुल ऊर्जा पर निर्भर करती है। सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह कुल ऊर्जा पर निर्भर करती है। गॉस का नियम क्या बतलाता है? कि सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह कुल ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी गॉस का नियम बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल ऊर्जा किस में रहती है? उसमें संचित रहती है। यही गॉस का नियम बतलाता है। डाइपोल को इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखने पर बल और टॉर्क क्या होता है? डाइपोल को इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखने पर बल और टॉर्क क्या होता है? तो बल शून्य है और टॉर्क अधिक हो जाता है। बल शून्य होता है और टॉर्क अधिक होता है। डाइपोल को इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखने पर बल और टॉर्क क्या होता है? तो बल शून्य हो जाता है और टॉर्क अधिक हो जाता है। दो समान चार्जों के बीच दूरी को आधा कर दें तो बल कितना होगा? जब दो समान चार्जों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? हमारा 4 गुना हो जाएगा। बल हमारा 4 गुना हो जाएगा। जब दो चार्जों के बीच की दूरी को आधा कर दे तो बल कितना गुना होगा? तो बल 4 गुना हो जाएगा। एक चार्ज m+2 माइक्रोकूलम और दूसरा -3 माइक्रोकूलम 1 मीटर की दूरी पे है तो आकर्षण बल कितना हो गया? जब चार्ज 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी पर है तो आकर्षण बल हमारा क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 न्यूटन। ऑप्शन ए 6 न्यूटन। कह रहा है इलेक्ट्रिक क्षेत्र की तीव्रता E को कैसे दर्शाया जा सकता है? इलेक्ट्रिक क्षेत्र की तीव्रता E को कैसे दर्शाया जा सकता है? तो E बराबर क्या होता है? A/Q। E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स बटे में कूलम, फोर्स बटे में आवेश, जिसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक क्षेत्र की तीव्रता बल बटे में चार्ज। ऑप्शन बी।
इलेक्ट्रिक फोर्स को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को किस सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है? तो ए बराबर क्या होता है? के बराबर Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर ए बराबर के इंटू K1 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर ए बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को किस सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं की घनत्व क्या दर्शाती है? उनका तीव्रता दिखाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाओं की घनत्व क्या दर्शाती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाओं का घनत्व क्षेत्र की तीव्रता दिखाती है, क्षेत्र की इंटेंसिटी दिखाती है, फील्ड की इंटेंसिटी दिखाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को समान क्षेत्र में रखने पर टॉर्क किस पर निर्भर करता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को समान क्षेत्र में रखने पर टॉर्क पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो डाइपोल मोमेंट और उसका क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को समान क्षेत्र में रखने पर टॉर्क किस पर निर्भर करता है? तो टॉर्क डाइपोल मोमेंट और क्षेत्र पर निर्भर करता है। डाइपोल मोमेंट और क्षेत्र पर निर्भर करता है। किसी सतह पर कुल आवेश शून्य है तो गॉस के नियम के अनुसार विद्युत प्रवाह क्या होगा? यदि सतह पर कुल आवेश शून्य है तो गॉस के नियम के अनुसार विद्युत प्रवाह क्या होगा? शून्य होगा। विद्युत प्रवाह क्या हो जाएगा? शून्य होगा। यदि किसी सतह पर कुल चार्ज शून्य है तो गॉस के नियम के अनुसार विद्युत प्रवाह क्या होगा? हमारा शून्य होगा। दो चार्ज Q1 एवं Q2 r दूरी पे है तो Q1 बराबर Q2 और Q2 बराबर Q3 तो बल हैं। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 r दूरी पे है तो Q1 बराबर Q2 है और Q2 बराबर Q3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए बराबर क्या हो जाता है? Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर होता है। टीसी में इस सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट कर देखते हैं। Q1 बराबर 2Q और Q2 बराबर 3Q है और बटे में R है तो Q बराबर Q क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। तो 3 दूनी का 6 के Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी दो चार्ज Q1 एवं Q2 R दूरी पर है और Q1 बराबर Q2 है 2Q है और Q2 बराबर 3Q है तो बल 6 के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का घूर्णन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का घूर्णन क्या होता है? हमारा W बराबर PE अब 1 माइनस साइन थीटा होता है। PE 1 माइनस साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का घूर्णन क्या होता है? W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का घूर्णन PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक क्षेत्र E का सूत्र क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक क्षेत्र E बराबर क्या होता है? T बराबर होता है के Q बटे में R स्क्वायर। के Q बटे में R स्क्वायर। तो E बराबर के Q बटे में R स्क्वायर। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। समानांतर प्लेट कैपेसिटर में चार्ज किस पर निर्भर करता है? समानांतर प्लेट कैपेसिटर में चार्ज किस पर निर्भर करता है? जो चार्ज है किस पर निर्भर करता है? तो प्लेट के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, प्लेट की दूरी पर भी निर्भर करता है और प्लेट की सामग्री पर भी निर्भर करता है। तो उपयोग सभी। इसमें ऑप्शन डी होगा। समानांतर प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज है हमारा प्लेट का क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, प्लेट की दूरी पर निर्भर करता है, प्लेट की सामग्री पर भी निर्भर करता है, उपयोग सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी। दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 m दूरी पर है तो यदि Q को दुगुना किया जाए तो बल क्या होगा? दो पॉइंट चार्ज Q और Q 2m की दूरी पर है तो Q को दुगुना किया जाए तो बल क्या होगा हमारा? तो बल क्या हो जाएगा? हमारा दुगुना हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है? के Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो ए समानुपाती क्या हो जाएगा? Q। तो अगर आवेश को दुगुना करेंगे तो हमारा बल क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। आवेश को दुगुना करेंगे तो हमारा बल दुगुना होगा। ऑप्शन सी।
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऊर्जा क्षेत्र ई में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऊर्जा इस क्षेत्र में है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऊर्जा इस क्षेत्र में यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। पॉइंट चार्ज को चार्ज बढ़ाने पर इस क्षेत्र क्या होता है, अगर पॉइंट चार्ज ए बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है ए बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अगर हम इसमें पॉइंट चार्ज क्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पॉइंट चार्ज को चार्ज बढ़ाने पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। यदि दो चार्जों को आर बटे दो किया जाए तो बल क्या होगा, यदि दो चार्जों को आर बटे दो किया जाए तो बल क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 गुना हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, 4 गुना है। इप्स समानुपाती क्या होता है, 1 बटे में आर स्क्वायर। इप्स समानुपाती होता है 1 बटे में आर स्क्वायर, तो 1 बटे आर स्क्वायर, तो आर बटे में 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 ऊपर हो जाएगा, आर नीचे। तो 2 आवेशों को आर बटे 2 किया जाए तो बल हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, तो डाइपोल मोमेंट क्यू गुणे डी के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट क्यू गुणे डी के बराबर होता है, क्यू गुणे डी के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, क्यू गुणे डी या क्यू गुणे 2L के बराबर होता है, क्यू गुणे 2L के बराबर होता है। ऑप्शन इसका सही होगा ए। पॉइंट चार्ज के लिए गॉस का थ्योरम क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए गॉस सरफेस कैसा होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारा गॉस सरफेस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है। गॉस थ्योरम के लिए इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है। यह बंस होता है और यह इमेजिनरी है, इमेजिनरी रेखा है और यहाँ से क्या होता है, गॉस लाइन निकलता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉस सरफेस कैसा होता है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यू का यूनिट पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट का पुट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थिर क्षेत्र में घुमाने पर कौन सा बल कार्य नहीं करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब स्थिर क्षेत्र में घुमाने पर कौन सा बल कार्य नहीं करेगा, ट्रांजिशनल फोर्स। क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थिर क्षेत्र में घुमाने पर हमारा टॉर्क काम करता है, वहाँ पर क्या करता है, टॉर्क काम करता है। कौन सा काम करता है, टॉर्क। जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब स्थिर क्षेत्र में घुमाएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। और कौन काम नहीं करेगा, तो ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं काम करेगा। समान ऊर्जा को करीब लाने पर क्या होता है, तो समान ऊर्जा को हम जब करीब लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव को लाएंगे तो क्या एक दूसरे को रिपल्स करेगा, तो इसलिए इसका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चार्ज शून्य से दूरी पर ई फील्ड होता है, चार्ज शून्य से दूरी किसी भी पॉइंट दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब कोई चार्ज शून्य से किसी फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो शून्य होगा। जब चार्ज शून्य रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, शून्य होगा। ई बराबर F/Q, तो Q का मान क्या होगा, 0, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव यानी शून्य हो जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड रेखाएं क्या होती हैं, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होते हैं, फील्ड रेखाएं। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड रेखाएं कैसी होती है, रेडिकल होती है, कैसी होती है, रेडिकल होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड रेखाएं कैसी होती है, रेडिकल होती हैं। डाइपोल का सूत्र क्या होता है, डाइपोल का सूत्र क्या होता है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। डाइपोल का सूत्र क्या होता है, PE sin थीटा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। डाइपोल बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा।
पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज ई बराबर समानुपाती होता है 1/r²। पॉइंट चार्ज के लिए ई समानुपाती किसके होता है 1/r² के। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल भी समानुपाती होगा, भी समानुपाती 1/r के होता है, भी समानुपाती 1/r के होता है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल भी बराबर 1/r के होता है। ए इलेक्ट्रिक डिपोल की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा होती है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरह, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। यदि डाइपोल लंबवत ई में हो तो टर्क बराबर क्या होगा, यदि डाइपोल लंबवत ई में हो तो टर्क अधिकतम होगा। वहाँ पर टर्क क्या होगा हमारा अधिकतम होगा, टर्क क्या होगा हमारा अधिकतम होगा। जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक क्षेत्र में लंबवत रखते हैं तो वहाँ पर हमारा जो टर्क होता है अधिकतम होता है। डाइपोल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, तो डाइपोल लाइन पर पोटेंशियम मैक्सिमम होता है। डाइपोल लाइन पर पोटेंशियम मैक्सिमम होता है। डाइपोल लाइन पर पोटेंशियम कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। गॉस लॉ की गणना में फ्लक्स समानुपाती होता है। तो जो गॉस का नियम है हमेशा क्लोज सरफेस में काम करता है, हमेशा कैसा सरफेस में काम करता है, क्लोज सरफेस में। तो इनक्लोज सरफेस कैसा सरफेस, इनक्लोज चार्ज। गॉस लॉ की गणना फ्लक्स इनक्लोज चार्ज होता है, कैसा होता है, इनक्लोज चार्ज। ऑप्शन ए सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पॉजिटिव टू निगेटिव की तरह। यदि चार्ज को दुगना करें तो टॉर्क बराबर क्या होता है, P इंटू डी। टॉर्क बराबर क्या होता है, P इंटू डी। तो यदि हम चार्ज को दुगना करेंगे तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, दुगना होगा। यदि चार्ज को दुगना करेंगे तो टॉर्क भी हमारा दुगना होगा। पॉइंट चार्ज के लिए वर्क डन का सूत्र क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वर्क डन का सूत्र क्या होता है, W बराबर Q इंटू डेल्टा भी होता है। क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वर्क डन हमारा W बराबर Q इंटू डेल्टा भी होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U बराबर -PE cos थीटा होता है। U बराबर -PE cos थीटा होता है। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी U बराबर -PE cos थीटा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल आउटसाइड फॉर पॉजिटिव चार्ज। जो पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो हमारा गॉस सरफेस हो गया, या यहाँ से क्या होता है, पॉजिटिव धारा निकलती है। पॉजिटिव क्या निकलती है, पॉजिटिव धारा निकलती है। तो और कहाँ निकलती है, तो बाहर की ओर। कहाँ निकलती है, बाहर की ओर। तो रेडिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है रेडियल आउटसाइड फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा गॉस सरफेस है, गॉस सरफेस हमेशा बंद होता है, बंद निकाय होता है। और क्लोज सरफेस अंदर से बाहर की ओर निकलता है, वहाँ से आवेश होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ अंदर से बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करता है। और ऑप्शन ए सही होगा। कूलम्ब कांस्टेंट की बराबर क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर कितना होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। कूलम्ब कांस्टेंट में की बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन ए सही होगा। कह रहा है पॉइंट चार्ज के लिए इनक्लोज्ड फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है। कह रहा है पॉइंट चार्ज के लिए इनक्लोज्ड फ्लक्स क्या होता है, तो फाई बराबर Q/ε0। फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ऑप्शन ए सही होगा। पॉइंट चार्ज के लिए इनक्लोज्ड फ्लक्स Q/ε0। डाइपोल टर्क बराबर क्या होता है, डाइपोल बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। टर्क बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या है, सूत्र होता है, टर्क बराबर PE sin थीटा। डाइपोल मोमेंट का सूत्र होता है PE sin थीटा।
डाइपोल डाइपोल फील्ड एलोंगिंग एक्सियल लाइन। जो डाइपोल फील्ड है, अक्षीय लाइन के सूत्र क्या होता है? डाइपोल फील्ड में अक्षीय लाइन का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? E बराबर 2p बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यू होता है। अक्षीय स्थिति में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यू, ऑप्शन ए। डाइपोल फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। और क्या होता है? डाइपोल फील्ड में जो वह था अक्षीय स्थिति, यह था क्वाड्रेटियल लाइन। तो क्वाड्रेटियल लाइन के अधीन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस पी बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटे में पी बटे में माइनस पी बटे में आर क्यू होता है इक्वेटोरियल लाइन के अधीन, ऑप्शन है। पॉइंट चार्ज क्यू के चारों ओर गॉसियन सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल होता है। कैसे होता है? गोलाकार होता है। पॉइंट चार्ज क्यू के चारों ओर गॉसियन सरफेस गोलाकार होता है, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं काटती है? नहीं, कभी नहीं काटती है, सही है, ऑप्शन ए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ऑप्शन है। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर क्वेश्चन भी अच्छा था, तो सिर्फ कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और इससे भी बहुत ही मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना।